हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 95 की फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमाइज द मिनिमम पावर सिटी और ये प्रॉब्लम हार्ड कैटेगरी की है। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। एरे का हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उस सिटी पर नंबर ऑफ पावर स्टेशन। बेसिकली एरे के हर एलिमेंट को ये कह रहे हैं एक सिटी है जिसमें उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि उस सिटी में कितने नंबर ऑफ पावर स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में आपको दो इंटीजर दिए हुए हैं आर और के। आर है बेसिकली रेंज, हर पावर स्टेशन की रेंज क्या है। रेंज का मतलब है जैसे इसकी रेंज क्या है 1, तो ये जो फर्स्ट सिटी में मेरा स्टेशन पड़ा है ये अपनी 1 रेंज तक की सिटी को पावर दे सकता है। बेसिकली ये जो नंबर 1 है ये अपनी साइड वाली सिटी को भी पावर कर सकता है। इसी तरह ये जो 5 स्टेशन है मेरे थर्ड सिटी पर, ये अपनी लेफ्ट साइड 1 और राइट साइड 1 इन सिटीज़ को पावर दे सकते हैं। और किसी सिटी की पावर क्या होती है, उस सिटी में प्रेजेंट स्टेशंस प्लस जितनी रेंज है, जितना आर डिफाइंड है उतनी आसपास की सिटीज में जितने नंबर ऑफ पावर स्टेशंस हैं उनकी पावर का सम। जैसे अगर मैं इस 4 वाले की बात करूं, इसकी पावर क्या आएगी 4 प्लस रेंज कितनी है 1, तो +2 +5 इन दो सिटीज के पावर स्टेशन भी ऐड हो जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 11। इसके साथ आपको क्या दिया है के बेसिकली ये है कि आप इतने नंबर ऑफ एडिशनल स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हो कहीं पर भी। इस एरे में कहीं पर भी आप के नंबर ऑफ स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ये इंस्टॉल आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी में भी कर सकते हो या इनको बांटकर अलग अलग सिटीज में भी कर सकते हो कि एक मैं किसी एक सिटी में इंस्टॉल कर दूं और दूसरा किसी और सिटी में इंस्टॉल कर दूं। आपका एम क्या है कि ये के स्टेशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप हर एक सिटी की पावर निकालोगे, हर एक सिटी की एक पावर आएगी, उन सब में से जो मिनिमम पावर होगी उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया, इस एरे में के की वैल्यू क्या दी 2 और इन्होंने कहा कि ये इन दो स्टेशन को सिटी 1 में इंस्टॉल कर देंगे, तो आपका एरे क्या हो जाएगा 1 4 4 5 0। पहले एरे 1 की वैल्यू क्या थी 2 और आपने दो और स्टेशन इंस्टॉल कर दिए तो इसमें नंबर ऑफ स्टेशन क्या हो गए 4। एरे हो गया आपका 1 4 4 5 0। अब अगर हम हर एक सिटी की पावर निकालें, सिटी 0 की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 4 5। सिटी 1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 4 + 4 9। सिटी 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 + 4 + 5 13। इस तरह सिटी 3 की पावर क्या हो जाएगी 9। सिटी 4 की पावर क्या हो जाएगी 5। इन सब में से मिनिमम पावर आपकी क्या है 5, इसलिए आपने आंसर क्या रिटर्न कर दिया 5। और आपका एम है इस मिनिमम पावर को मैक्सिमाइज करना। जो आपकी आर वैल्यू है ये 0 से लेके n-1 एरे का जो साइज है उतनी हो सकती है और के की वैल्यू अप टू 10⁹ तक हो सकती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जिसमें हमें कुछ रिसोर्सेज दिए होते हैं, मैं इनके को क्या मान लेता हूँ, कुछ रिसोर्सेज दिए होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा एम क्या होता है कि मिनिमम को मैक्सिमाइज करना। हमें यहाँ पर क्या करना है, मिनिमम पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च का क्यों सोचना चाहिए, बेसिकली जब आपको पावर इंक्रीज करनी होगी तो आपका क्या चाहिए होगा, ज़्यादा स्टेशन चाहिए होंगे। और जब आपको पावर कम करनी होगी, आपको मान लो कम चाहिए, तो आपको क्या होगा कि कम चाहिए होंगे। तो आपकी पावर का लिंक डायरेक्टली किससे है, आपके के से है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचूं, मैं बाइनरी सर्च लगा दूं इस पर कि मैं क्या पावर को अचीव कर सकता हूं। मिनिमम पावर क्या मैं अचीव कर सकता हूं 0, जब मेरा आर भी 0 और सारे स्टेशन की वैल्यू भी क्या हो 0, तो मैं मिनिमम पावर कितनी अचीव कर सकता हूँ 0। और मैक्सिमम मैं कितनी अचीव कर सकता हूँ, इन एरे के एलिमेंट का सम प्लस के। एरे के एलिमेंट का सम क्यों, मान लो आपके स्टेशन की रेंज कितनी होती n-1 पूरे एरे के साइज के बराबर, तो किसी भी स्टेशन पर पावर कितनी होती, सबका सम, सारे एरे एलिमेंट्स का सम, प्लस हम क्या इंस्टॉल कर सकते थे, के स्टेशन और इंस्टॉल कर सकते थे, वो कहीं पर भी इंस्टॉल होते तो हमारी पावर क्या आती, एरे के एलिमेंट्स का सम प्लस के। तो मैक्स कितनी हो सकती है, एरे एलिमेंट्स का सम प्लस के, ये मेरी मैक्सिमम पावर हो सकती है। अब अगर मैं इस पर बाइनरी सर्च लगाऊं कि मेरी लो है 0, हाई है ये, इसके बीच में मैं कितनी पावर अचीव कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले मिड चेक करूँगा। अगर मैं मिड पावर अचीव कर सकता हूँ तो क्या होगा, मैं राइट साइड वाली रेंज में देखूंगा क्या मैं इस पावर को और बढ़ा सकता हूँ। और अगर यही पावर मैं अचीव नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है कि मैं इससे ज़्यादा पावर तो अचीव कर ही नहीं पाऊंगा इनके स्टेशन से, मुझे लोअर साइड
लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा पहला पार्ट तो क्या हो गया कि लो रेंज और हाई रेंज के बीच में मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो ये मिड है, जो मैं कोई भी पावर लूँगा, ये मैं चेक कैसे करूँ कि ये मैं पावर अचीव कर सकता हूँ, एरे एलिमेंट्स और के की हेल्प से मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग से शुरू करें। हाईएस्ट स्टेशन की पावर क्या होगी, आई माइनस आर से लेके आई प्लस आर। आर मेरी क्या है, रेंज। जो भी ये रेंज के स्टेशन होंगे इन सब के एलिमेंट्स का सम होगा। इसी तरह आई प्लस वन स्टेशन, इसकी पावर क्या होगी, आर घटा दूं और आर जोड़ दूं। मेरी इस रेंज में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम होगा। बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, विंडो को वन शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरी विंडो पहले कहाँ थी, आई माइनस आर से लेके आई प्लस आर थी। अब मैं विंडो को कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, आई माइनस आर प्लस वन से लेके आई प्लस आर प्लस वन। विंडो को बाय वन शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू हो जाऊँ और एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करके चलूँ। कितने साइज़ की, आई माइनस आर से लेके आई प्लस आर तक की। इतनी विंडो अगर मैं मेंटेन करके चलूँ तो मेरे पास इनका सम रहेगा। फिर मुझे आई प्लस वन स्टेशन की जब पावर निकालनी होगी तो मैं केवल ओवन में वो निकाल पाऊंगा। मैं आई माइनस आर इसको घटा दूंगा और आई प्लस आर प्लस वन इसको ऐड कर दूंगा। बेसिकली क्या होगा, मेरी मान लो ये विंडो है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। इसका मेरे पास सम पड़ा है एस। अब अगर मुझे विंडो को शिफ्ट करना है, बेसिकली एक एलिमेंट शिफ्ट करने का मतलब हुआ मैं नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करूंगा और जो लास्ट एलिमेंट था इसको माइनस करूंगा। तो इससे मेरा क्या होगा, मैं जब एस में ये ऐड कर दूंगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा इस रेंज का सम अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक स्टेशन की पावर निकाल सकते हैं और उस पावर को हम मिड, जिस पावर की रिक्वायरमेंट थी हमें, उस पावर से कंपेयर करेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तब तो ठीक है, हम विंडो को स्लाइड करते जाएंगे अगले स्टेशन पर। अगर उससे कम है तो हम क्या करेंगे, जितने हमें स्टेशन की जरूरत है, मिड माइनस जो अब तक का करंट सम है, हमें उतने स्टेशन कहीं पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसकी रेंज में। तो हम उतने स्टेशन इसकी रेंज में इंस्टॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, इस स्टेशन की पावर अचीव हो जाएगी। बस हम इंस्टॉल करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे कि मान लो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है, इस आई की पावर कम थी, तो मैं जितनी इसकी रेंज होगी मैक्सिमम उस रेंज के लास्ट स्टेशन पर मैं उनको इंस्टॉल करूंगा। क्योंकि मेरे इन स्टेशन, प्रीवियस स्टेशन की पावर तो ऑलरेडी पूरी थी, इस स्टेशन की कम आई, तो मैं जब फार्दर डिस्टेंस पे इसको इंस्टॉल करूंगा तो मेरे आई की भी पूरी होगी, इन स्टेशन के भी स्टेशन बढ़ेंगे और इसके आगे वाले स्टेशन की भी पावर बढ़ेगी। तो मैं ऑप्टिमली इन स्टेशन का यूज़ करूंगा। तो इस तरह से मैं हर स्टेशन पर जो मेरे के स्टेशन हैं उनका यूज़ कर पाऊंगा। और किसी भी पॉइंट पर अगर मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, मान लो किसी स्टेशन की पावर कम थी और जो रिमेनिंग स्टेशन थे वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे मेरी रिक्वायरमेंट को, मिड को अचीव करने के लिए, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स, कि मेरी ये पावर पॉसिबल नहीं है, थोड़ा छोटी पावर के लिए ट्राई करो। इसी चीज़ को एक बार हम कोड में देखते हैं। कोड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम ये पावर अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च के लिए हमने क्या लिया, एक लो लिया। मिनिमम पावर कितनी हो सकती है हमारी, 0 हो सकती है। और जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो सकती है, के प्लस सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो हमने हाई में एरे एलिमेंट्स का सम प्लस के लिया है। फिर हमने क्या किया, बाइनरी सर्च लगाया इस रेंज पर, लो से हाई की रेंज पर हमने बाइनरी सर्च लगाया। बाइनरी सर्च के लिए हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, हमने मिड निकाला। फिर फंक्शन लिखा इज पॉसिबल, कि क्या ये मिड पावर अचीव करना पॉसिबल है गिवन एरे आर और के के साथ। अगर पॉसिबल है तो मैं आंसर में क्या स्टोर कर लूंगा, ये वाली पावर यानी कि मिड, और रेंज को आगे की तरफ ले जाऊंगा, लो को कहाँ ले जाऊंगा, मिड प्लस वन की तरफ। लेकिन अगर ये मिड पावर अचीव करना ही पॉसिबल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोअर पावर की तरफ देखना पड़ेगा। मेरी रेंज को, हाई को मिड माइनस वन पर लेके जाना पड़ेगा। और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आया होगा, जो भी पावर हम अचीव कर पाएंगे। अब हम इस इज पॉसिबल फंक्शन को देख लेते हैं कि हम कैसे चेक कर रहे हैं कि मिड हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे विद गिवन एरे आर एंड के। इज पॉसिबल फंक्शन में हमने डिस्कस किया था हमें क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, एक विंडो और उस विंडो का सम। तो इनिशियल सम हमारा क्या है, 0। हमने एन में हमारे एरे का साइज ले लिया। फिर हमने 0 से आर स्टेशन का सम निकाला है। बेसिकली हमारी रेंज क्या होनी चाहिए थी, आई माइनस आर टू आई प्लस आर।
अभी हम किस पे हैं, 0 पर है, तो इससे माइनस में तो कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और हमने अभी तक सम कहाँ तक का लिया है, 0 टू i प्लस r माइनस 1, यहाँ तक का सम लिया है। जो rth है ये हम इस लूप में ऐड करेंगे। तो हमने पहले r माइनस 1 स्टेशन तक का सम ले लिया है। फिर हमने क्या किया है, विंडो को एक एक करके स्लाइड किया है। स्लाइड में हम क्या करते थे, नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करते थे, i प्लस r को ऐड करेंगे और i माइनस r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही हमने ये किया है। अगर मेरा i प्लस r एरे की रेंज में है, एरे के एलिमेंट्स कितने थे, n माइनस 1, अगर उस रेंज में है तो मैं क्या करूं, उसको ऐड कर दूं। इसी तरह i माइनस r प्लस 1 ये मेरा 0 से बड़ा है, एरे की रेंज में है, तो मैं क्या करूं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं। बेसिकली इससे हमने क्या किया, विंडो को स्लाइड किया है और सम को मेंटेन किया है। उसके बाद हमने क्या किया, सम को मिड से चेक किया है। बेसिकली कि मेरा जो करंट सम है, करंट पावर है, वो मेरी जितनी रिक्वायर्ड पावर है उससे इक्वल है या नहीं है। उससे अगर कम है, उससे कम है मतलब मेरे को स्टेशन ऐड करने पड़ेंगे। कितने स्टेशन ऐड करने पड़ेंगे, मिड माइनस सम, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है और जितनी मेरी करंट है उन दोनों का डिफरेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर ये रिक्वायरमेंट मेरी के से ज़्यादा है, मेरे पास स्टेशन कितने हैं, के ही है केवल, अगर मेरी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है तो मैं ये अचीव कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। लेकिन अगर मैं अचीव कर सकता हूँ, मेरे के ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, उसको फार्दर डिस्टेंस i प्लस आर पर इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वो मेरा n माइनस 1 इसकी रेंज में है, तो मैं क्या करूँ, i प्लस आर पर उतने स्टेशन ऐड कर दूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट कितनी थी, मिड माइनस सम की, और मेरे रिमेनिंग स्टेशन कितने हो जाएंगे, के में से मैं घटा दूंगा मिड माइनस सम को, और मेरा सम किससे अपडेट हो जाएगा, सम में मैं क्या ऐड कर दूंगा, मिड माइनस सम। तो यानी सम मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, मिड के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये पूरा लूप चलेगा और लास्ट में या तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता तो मेरा एरे खत्म हो गया, यानी कि ये पावर अचीव करना पॉसिबल है, तो मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो इस तरह से मैं चेक करूंगा कि मेरी ये पावर अचीव करना पॉसिबल है या नहीं है, और मैं पूरी रेंज पर बाइनरी सर्च लगाऊंगा। जो भी मैक्सिमम पावर अचीव करना पॉसिबल होगी वो मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका कॉम्बिनेशन होगी, मेरी जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च, और इस बाइनरी सर्च के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, इज पॉसिबल। मेरा ये जो इज पॉसिबल फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, एक n तक एरे के साइज तक का लूप चला रहा है। तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n ऑफ n, जितना मेरा एरे का साइज है, इज पॉसिबल फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी। इनटू में क्या रहेगा, ये फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, जितनी बार मेरी बाइनरी सर्च चलेगी। बाइनरी सर्च की रेंज क्या है मेरी, अप टू एरे का सम प्लस के, इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग, क्योंकि बाइनरी सर्च है तो लॉग लगेगा, और रेंज कहाँ तक है, एरे सम प्लस के तक। तो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n इंटू लॉग ऑफ एरे सम प्लस के, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम केवल कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।